जैसे मैं अपने फ्री टाइम में ना मूवीज बहुत देखती हूँ। अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो या तुम लॉ स्टूडेंट थे, ठीक है, तो तुम्हें कौन कौन सी मूवीज, कौन कौन सी वेब सीरीज डेफिनेटली देखना चाहिए। सूट सबने देखा हुआ है, बॉस्टन लीगल सबने देखा हुआ है। No way an advocate can talk to a judge like that. Exactly. लाइसेंस जब्त हो जाएगा, कोशिश भी मत करना। मैंने इंग्लिश एक्चुअली ढंग की बोलना टीवी सीरीज के सबटाइटल से ही सीखा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। मैं हूँ अर्पिता। मैम, हमने एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली किया था जहाँ आपने बताया था कि आप ज़्यादा कॉलेज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, तो आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते थे? मत पूछ, वो नहीं बताऊंगी मैं। नोप। तो जैसे मैं अपने फ्री टाइम में ना मूवीज़ बहुत देखती थी। हाँ, मूवीज़ और टीवी सीरीज़। मैंने इंग्लिश एक्चुअली ढंग की बोलना टीवी सीरीज़ के सबटाइटल से ही सीखा है। मतलब कॉलेज में, लॉ कॉलेज में ये तो होता ही था कि लॉ से रिलेटेड सीरीज, वेब सीरीज, मूवीज, वो वैसा होता था कि पूरे उसमें सर्कुलेट होती थी। ईयर बाय ईयर वही सेम चीजें देख रहे हैं, एवरीवन इज वाचिंग द सेम थिंग्स। सूट सबने देखा हुआ है, बॉस्टन लीगल सबने देखा हुआ है, राइट? तो आज यही डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो या तुम लॉ स्टूडेंट थे, ठीक है, तो तुम्हें कौन कौन सी मूवीज, कौन कौन सी वेब सीरीज डेफिनेटली देखना चाहिए। एक छोटा एक्सपीरियंस है अनरिलेटेड। आई एक्चुअली मेड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ऑफ द मूवीज। वो बेचारा लाइब्रेरी के बाहर बैठा था, मैं गई और मैं जानती भी नहीं हूँ कौन है, वो नहीं जानता मैं कौन है, और पता नहीं मैं किस धुन में थी। लगता है आधे से तो होश में तो रहती नहीं थी। मैं गई, ये वाली मूवी है ना, इस मेरे पेन ड्राइव में डाल देना। चाहे ने पेन ड्राइव ली, मूवी डाल दी और मैं लेके आ गई। मैंने ना थैंक यू बोला ना कुछ बोला, मैं आ गई। सालों बाद उसने मुझे बताया कि तूने ये किया था मेरे साथ। मैं मूवीज के इतने होश में थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक हिंदी मूवी बताती हूँ, है ना, जो मैंने देखी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। इट वाज अबाउट जूरी ट्रायल, है ना। मूवी का नाम है एक रुका हुआ फैसला। जूरी ट्रायल है, उसमें वो मुसद्दीलाल, पंकज कपूर यस, पंकज कपूर है। एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल मूवी। मतलब उसमें जो डिस्कोर्स हो रहा है ना, मतलब बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक रुका हुआ फैसला सोच के ऐसे मत सोचो कि बोरिंग सी है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत ही अच्छी है। इतना डिटेल में वहाँ पे उसमें गए थे, जूरी ट्रायल था। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मूवी, गो वॉच इट, है ना। दैट इज़ माई नंबर 1 रिकमेंडेशन फॉर यू। अगर मैं रिसेंट में बात करूँ तो अब मेरे साथ दिक्कत है, मैं नाम भूल जाती हूँ। But there is one TV series I watched on Prime जिसका अभी तक पार्ट 2 आया नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। उन्होंने रियल केसेस को जो है डिपोजिट किया है इस पे कि क्या होगा जब वो एक्चुअली में कोर्ट में आएंगे। ठीक है, AI पर उन्होंने बहुत फेमस एक केस बताया था, कॉपीराइट पर उन्होंने एक बहुत फेमस केस बताया था। प्राइम पे अवेलेबल है सीरीज, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, रवि किशन की नेटफ्लिक्स पे अभी एक रिसेंट सीरीज आई थी जो कोर्ट रूम ड्रामा, कोर्ट रूम सीन्स बताती है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। लॉ एंड ऑर्डर इज अ वेरी गुड सीरीज जो आपको देखना चाहिए। सीजन बहुत सीजन है लॉ एंड ऑर्डर के, तो सीजन्स में उसमें फॉरेंसिक से लेकर कोर्ट रूम ड्रामा तक का बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इट्स एक्चुअली वेरी गुड एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट। मैं जब पढ़ाती हूँ ना, मतलब मैं जब एविडेंस की क्लासेस लेती थी, अब नहीं लेती तब ना मैं बच्चों को होमवर्क दिया करती थी। और होमवर्क में क्या होता था कि यू हैव टू वॉच मूवीज, यू हैव टू वॉच थिंग्स, है ना। तो जैसे उसमें मैं एक मूवी जो हमेशा कहती थी वो थी अबाउट दैट बास्केटबॉल प्लेयर ओजे सिम्पसन की डॉक्यूमेंट्री। तो ओजे सिम्पसन की ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सारी हैं, वो ज़रूर देखना, ठीक है। नेटफ्लिक्स वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इट इज़ टू गुड, तो वो ज़रूर देखना। हाउ मॉकरी ऑफ ट्रायल टाइप का हो गया, है ना। सिर्फ ग्लव, इफ द ग्लव डजंट फिट डू नॉट कन्विक्ट, सिर्फ उस एक चीज के ऊपर ही गॉट एक्विटेड। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इट इज सच अ गुड मूवी टू वॉच एंड बेस्ड ऑन रियल केसेस। तो वो रियल केस, तो वो तो बहुत ही अच्छी है, तो डू वॉच दैट, उसको मत स्किप करना। देर आर गुड मूवीज जो हमें कॉलेज के टाइम पे भी रिकमेंड की गई थी, हमने उसमें प्लेस भी किए थे, जैसे 12 एंग्री मैन, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड। उसके भी कोर्ट रूम सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे।
और अच्छी क्वालिटी मूवीज पे चले जाओ, तो जैसे जब मैंने एविडेंस पढ़ाया था तो द पर्सन हुम आई यूज्ड टू असिस्ट ही केम विद अ वेरी गुड दिस थिंग के मूवीज़ को उठाओ और उस मूवी में किस तरीके से एविडेंस को यूज़ किया गया है उसको एनालाइज करके अपना पूरा रिव्यू लिख के लाओ। तो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ मूवीज़ दे दी थी जहाँ पे शौर्य है, जेसिका लाल मर्डर केस की मूवी है, उसके अलावा विच वॉज दिस मूवी अंकुर अरोरा मर्डर केस की मूवी है, एंड उसके अलावा ये आरुषि तलवार के मर्डर केस की मूवी है। आई वाज कमिंग टू दैट ओनली कि ये वो जो रियल केसेस वाली मूवीज है ना, ये तो जरूर देखना चाहिए। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड जेसिका लाल, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड तलवार, बहुत बहुत अच्छी है। एक मुझे बहुत पसंद है, वो है बुरारी डेथ के ऊपर जो है हाउस ऑफ सीक्रेट्स, बहुत ही अच्छी है, इट इज़ टू गुड, तो वो बहुत अच्छी है। और पता है नेटफ्लिक्स पे ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी है जो ये क्राइम थ्रिलर टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज होती है, तो उसमें एक सीरीज है इंडियन प्रेडेटर, तो वो तो बहुत ही अच्छी है भाई, इट इज टू गुड, टू गुड। तो इंडियन प्रेडेटर के बहुत सारे चिलिंग सीन्स, चिलिंग जैसी फीलिंग देता है इंडियन प्रेडेटर के काफी सारे सीन्स, तो वो बहुत अच्छी है, वो तो ज़रूर देखना। उसमें और वो भी बहुत अच्छी है डेली क्राइम्स, डेली क्राइम का पार्ट 1 भी बहुत अच्छा है। मैं नहीं देख पाई पूरा, मतलब वो इतना ज़्यादा इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने स्टार्ट किया बट देन इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी एंड आई स्टॉप्ड के लेट्स वॉच समथिंग हल्का। हाँ ये डिस्क्लेमर अभी दे रहे हैं, ठीक है, दीज आर मूवीज जो हमें अच्छी लगी है। तुम अपनी पसंद की मूवीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल अस कि क्या ये वाली मूवीज तुमने देखी है, तुम्हें कैसी लगी है, राइट? मतलब डेली क्राइम इज समथिंग जिसमें एक्चुअल रियलिटी बताई गई है, जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने तुरंत जॉली LLB लगा ली। ये ठीक है, ये डाइजेस्ट हो जाएगा मुझसे। तो तुम्हारा होमवर्क सुनो, ठीक है, तुम्हें जॉली LLB देखनी है, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, और मुझे बताओ उस मूवी में लीगल डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या थी। बहुत सारी थी, बहुत सारी है, तुम रिसर्च पेपर लिख सकते हो। That I think movie is a whole mockery of courtroom scenes. हाँ मतलब वैसा तो नहीं होता है डेफिनेटली, मतलब वो सारी चीजें सही है कि यू नो गर्मी में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, कूलर नहीं है, वो सब कहीं कहीं होता होगा, बट no way advocate can talk to a judge like that. Exactly. लाइसेंस जब्त हो जाएगा, कोशिश भी मत करना। तो वो मूवी के बारे में तुम बताना, तुम्हें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज मिली है। उसमें मुझे रवि किशन वाला जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है वो काफ़ी बेटर है, वो एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड रियल कोर्ट ड्रामा। अगर तुम्हें लगे कि काफ़ी कुछ मिलता जुलता है तो वो उसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बहुत 5-6 ऐसे एपिसोड की है, छोटी है, पर इट्स वेरी गुड। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी है जो मैंने प्राइम पे देखी थी, बट दैट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी एक्सीलेंट, ओनली इंडियन TV सीरीज आई सॉ जिसने प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा को और केस को रिफ्लेक्ट किया होगा। उससे बेटर कुछ भी नहीं था, जिसका नाम याद नहीं है ना मैडम को, याद नहीं आ रही है। आ गया तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आई एम वेरी सॉरी। या तुम्हें याद आ रहा है तुम बता दो, ठीक है। ऑल राइट, तुम्हारे कोई अच्छी अगर मूवी हो तुम्हें जो बहुत अच्छी लगती हो, लॉ से रिलेटेड हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हमें मे बी सजेशंस चाहिए। हमें भी अपना जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।